बिहार में हम महागठबंधन के सीटों के बंटवारे को लेकर के जो हंगामा जारी था, उसमें एक हंगामा और भी ज्यादा खड़ा हो गया है कि लेफ्ट की पार्टियों ने अपनी हिस्सेदारी में बढ़ोतरी कर दी है और 3 सीटों पर जो अपनी डिमांड है वो रख दी है। हालांकि राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से लेफ्ट के नेताओं ने मुलाकात की थी और इस मुलाकात के दौरान सीटों के बंटवारे को लेकर के जो चर्चाएं हुई वो अब सामने आ गई है। 3 ऐसी लोकसभा की सीट है जहां पर वो अपने उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है। सीपीआई ने इस मामले पर खुलासा किया है कि कम से कम गठबंधन में रहते हुए हमें जो हमारी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए वो हमारी 3 सीटों पर हमारी जो दावेदारी है उस पर महागठबंधन के नेताओं को गौर करना चाहिए। हालांकि सीटों के बंटवारे को लेकर जनता दल यूनाइटेड पहले से ही 16 सीटों पर अड़ी हुई है, इसलिए कि मौजूदा समय में 16 सीटों पर उनके जीते हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और जेडीयू उसमें से एक भी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सीपीआई ने अभी दावा कर दिया है कि हमें 3 सीटें चाहिए, जिसमें से एक मधुबनी की भी सीट है और इन सीटों को लेकर के ये सारी चीजें जो चर्चाएं इसलिए हो रही क्योंकि लेफ्ट के नेता ने कहा कि जो विधानसभा में हमारा परफॉर्मेंस रहा है इन सारी चीजों को लेकर के ये शुरू से बात उठती रही है और लेफ्ट के नेताओं की ये मांग पहले से भी रही है कि हमारा सबसे अच्छा परफॉर्म रहा है बेगूसराय, बांका और मधुबनी, यानी 3 ऐसी सीट है जहां पर जो है सीपीआई ने अपना दावा ठोका है। और इस तरह से समझिए कि महागठबंधन के नेताओं की थोड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई, इसलिए कि 16 से 17 सीट जनता दल यूनाइटेड और 16 से 17 सीट आरजेडी अपने खाते में लेना चाहती है और इधर जो सीट बढ़ती है उसमें कांग्रेस और लेफ्ट की जो पार्टियां हैं उन्हें देने की बात हो रही थी। लेकिन सीपीआई ने अब दावा कर दिया है कि बेगूसराय, बांका और मधुबनी, यानी बेगूसराय में जब कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त हालात कुछ और थे, वहां पर गिरिराज से उनका मुकाबला था, लेकिन वो जो दावा है उनका बेगूसराय का वो दावा अभी बरकरार है और उसके अलावा मधुबनी की सीट भी मांग रहे हैं। लेफ्ट का कहना है कि वहां पर हमारा कैडर बहुत मजबूत रहा है और हमारा जो पिछला रिकॉर्ड रहा है वो बड़ी संख्या में लोगों ने हमें पसंद किया, वोट दिया था, इसलिए वो सीट हमारी होनी चाहिए। बांका पर भी दावा सीपीआई का है, तो कहा यह जा रहा है कि 3 सीटों के बंटवारे को लेकर के जिस तरह से सीपीआई की दावेदारी है उससे थोड़ी सी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। लेकिन जनता दल यूनाइटेड हो या आरजेडी के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो, उन लोगों ने कहा है कि हमारे यहाँ सीटों के बंटवारे का कोई हंगामा नहीं है। हमारा मकसद यह है कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैसे रणनीति बनाई जाए, चुनाव में उन्हें कैसे शिकस्त दी जाए, इसको लेकर के हम लोग कर रहे हैं ये सारी बातें। हालांकि जो सीट का बंटवारा है उसको लेकर के माथापेशी का जो दौर है वो सभी पार्टियों के दरमियान जारी है। लेकिन इधर सीपीआई ने जो दावा कर दिया है उस दावे की वजह से थोड़ा सा सियासी संकट आ सकता है, इसलिए कि कहा यह जा रहा था कि एक सीट ज्यादा से ज्यादा उन्हें दी जा सकती है। लेकिन अब 3 सीटों पर दावा, हालांकि पहले आरा की सीट पर उनकी दावेदारी थी, लेकिन आरा की सीट की दावेदारी छोड़ करके बांका, मधुबनी और बेगूसराय पर जो है दावा उनका मजबूत हो गया। हालांकि बेगूसराय में आरजेडी के जो कद्दावर नेता है तनवीर हसन, वो चुनाव लड़ रहे थे, उनका परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा था, लेकिन अब जो है सीपीआई की दावेदारी से अब मुश्किलात खड़ी होंगी या ये कि मना लिया जाएगा, कितनी सीटों पर उनकी बात बनती है, उनकी जो मांग है उस पर ही लालू यादव अड़े रहेंगे या लालू यादव कुछ और फैसला लेंगे, ये तो आने वाला जो समय है वो तय करेगा।